हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का। बना रही थी रोटियाँ। सारा खाना बन चुका था, दाल चावल सब्जी। सिर्फ रोटियाँ ही बची हुई थी, तो बनाने लगी थी रोटियाँ। और इसके बाद अभी काम बहुत सारे पड़े हुए थे करने के लिए, लेकिन मौसम कुछ ख़राब था तो और भी ज़्यादा उमस जैसी हो रही थी, क्योंकि धूप आती है और चली जाती है। कुछ अजीब सा कल से मौसम था। फिर कल शाम से और रात भर काफ़ी तेज़ बारिश हुई, और आज सुबह भी काफ़ी होती रही बारिश। लेकिन गर्मी है कि जाने का नाम नहीं ले रही। जब तक पानी बरसता है तब तो बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। और फिर ये देखिए, आ गई थी मैं बच्चों के लिए खाना परोसने के लिए। धनिया पहले ही कट करके और इसी के ऊपर रख के छोड़ दी थी मैंने। और उसके बाद ये देखिए, मिक्स दाल, तड़का लगा हुआ, और भिंडी की सब्जी, चावल और रोटी। आज का हमारा दोपहर का यही खाना था। और भिंडी की सब्जी मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सभी सब्जियों में सबसे ज़्यादा जो प्रिय सब्जी है आलू के बाद, वो है भिंडी। और ये देखिए चावल। और इस समय मैं पुराना चावल ही बना रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। खिला खिला सा, बहुत ही टेस्टी भी होता है और अच्छा भी बनता है। और चावल तो वैसे भी घर का खेत का जो चावल होता है वो तो वैसे भी टेस्टी होता है। उसमें तो ईश्वर का दिया हुआ स्वाद खुद ही होता है। और जो हम बाज़ार से चावल लाते हैं उसमें मिलावट वाली चावल आ जाते हैं। और अब तो प्लास्टिक का भी चावल चलने लगा है, तो अब तो बाहर का कुछ भी खाने से पहले सोचना पड़ता है। और फिर आ गई थी मैं कपड़े खंगालने के लिए। और इस समय मौसम ख़राब की वजह से, बारिश की वजह से कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। एक्स्ट्रा में जो भी काम, अभी कुछ चावल भी रखे हैं फटकने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। जैसे ही उमस जैसी होती है, बारिश हुई तो फिर लगा करता है कि किस जगह पे बैठ के ये सारे काम करो। चुपचाप बारिश का जो मौसम होता है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो चुपचाप बैठ के या तो अंदर या तो बाहर या छत पे चली जाती हूँ, और शांति से बैठ के और बस बारिश का आनंद लेती हूँ। काफ़ी अच्छा फील होता है जब बारिश होती है। और देखिए, कपड़े भी खंगाल दिए थे। बर्तन थोड़े से ही थे, थोड़े थोड़े करके धुलती ही रहती हूँ। इकट्ठे जब हो जाते हैं तब ज़्यादा परेशानी होती है, और कभी कभी इकट्ठे हो पाते हैं। वैसे मैं डेली ही धुलती रहती हूँ, क्योंकि इस तरह से काम करने से क्या होता है, काम आसानी से हो जाता है। और अब इन सारे बाल्टी टब वगैरह सभी को धुल देती हूँ। जो बर्तन पड़े हुए इनको धुल देती हूँ, और उसके बाद अभी कपड़े फैलाऊँगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और उसके बाद जो भी काम किया दिखाती हूँ वीडियो में, लगातार बने रहिए। वीडियो को फुल वॉच ज़रूर किया करिए। और यही करते करते, इतना सारा ही काम करते करते दोपहर हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो समय दोपहर का ही ख़राब होता है। दोपहर का जो समय होता है वो गर्मी भी बढ़ जाती है दोपहर के समय में, और काम करते करते हम थक भी बहुत जाते हैं। तो दोपहर के समय में बस यही लगता है कि सीधे बस आराम करो। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि खूब अच्छे से आराम हो जाते हैं। और फिर ये देखिए, ये बारिश अभी थोड़ी देर पहले ही हुई थी, तो आंगन में ये किनारों पे पानी भरा रहता है। और पहले क्या था, ये मेरा आंगन जो है ये खाली जैसा बना था। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये मैंने बाद में ये बराबर करवाया। और खाली होने में क्या दिक्कत होती थी, मेरी मम्मी थी वो, उनको बहुत दिक्कत हुआ करती थी, और मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी। और क्या काई बहुत ज़्यादा लग जाया करती थी। और फिर मिल रही हूँ सीधे शाम के समय। थोड़ी देर फिर मैंने आराम किया था, और कपड़े नहीं फैलाए थे क्योंकि मौसम अच्छा था नहीं, तो इसीलिए कपड़े नहीं फैलाए थे। तो चढ़ा दिए बच्चों के लिए, और तैयारी कर रही थी कि वीडियो बना लेती हूँ भजन वाले,
क्योंकि इसी तरह से भजन के वीडियो बनाओ, बस डालो और फिर बनाने पड़ते हैं। तो और मौसम देखिए कितना काले काले से बादल दिखाई दे रहे थे, कितना ज़्यादा ख़राब हो रखा था मौसम। और ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं भजन बना भी पाऊँगी कि नहीं। कपड़े फैलाए थे और मन में सोचती जा रही थी कि देखो क्या होता है, सूख पाते हैं कि नहीं सूख पाते। और आप यकीन मानिए कि बस थोड़ी देर बाद ही इतनी भयंकर बारिश शुरू हुई कि मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं कपड़े उठा पाऊँ। फिर छोटा बेटा दौड़ के गया और वो कपड़े उठा के लाया, हालांकि काफ़ी भीग गया था वो भी, और कपड़े भी भीग गए थे, और ये जो डोरी बंधी हुई ये भी टूट गई थी, क्योंकि वो खींच खींच के निकाल रहा था। और बारिश में क्या होता है, बस ये लगा करता है कि किस तरह से बचाया जाए कपड़ों को। और उसके बाद ये देखिए, जितनी देर में कपड़े में फैला के आई उतनी देर में मेरी चाय खौल चुकी थी, और उसमें डाल दिया है दूध, और एक साइड में दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया। क्योंकि कल क्या हुआ था सुबह के समय, कल सुबह बड़े बेटे ने चाय बनाई थी, मैं काम करने लगी थी तो उसी ने चाय बनाई थी। और अगर सुबह पानी वगैरह भरने लगती हूँ तो फिर वो चाय बना लेता है। और मौसम जब अच्छा नहीं होता है तो यही लगा करता है कि सुबह सबसे पहले पानी वाला काम कर लो, मशीन चला दो जिससे कि कपड़े धुल जाए, और पानी भर लो। और नहाना धोना अगर सुबह समय से हो जाता है तो ज़्यादा सही रहता है। और इधर चाय में दूध डालने के बाद और दूध गर्म करने के लिए छोड़ने के बाद जो बर्तन रखे हुए थे धुले उनको लगा देती हूँ। तो क्या हुआ कि पूरा दूध ही ख़राब हो गया। बच्चे गाय का निकालते हैं अपने पीने के लिए, और भैंस का हम लोग निकालते हैं चाय के लिए, क्योंकि गाय के दूध की चाय जो है वो कम अच्छी लगती है, हमें से किसी को नहीं अच्छी लगती। और भैंस का दूध का अगर चाय बनाओ तो फिर वो थोड़ा सा ही दूध डालो तब भी वो बहुत अच्छी बनती है। और गाय के दूध की शायद आप दूध की भी बना लो तब भी उतनी टेस्टी भाई मुझे नहीं लगती है। पर क्या किया जाए, जब गाय हैं तो यूज़ में तो कभी न कभी आता ही है दूध। तो फिर पूरा दूध ख़राब हो गया था इसीलिए। और जब मैं चाय बनाती हूँ तो तुरंत के तुरंत दूध भी गर्म कर देती हूँ। यही तो बड़ों के और बच्चों के काम में अंतर होता है। हालांकि ये मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को ना बनाना पड़े, लेकिन जब बच्चे जग जाते हैं समय से तो फिर उनको भी काम करना होता है, तो उनको भी ये लगता है कि चाय पी लें और फिर काम शुरू करें, इसी वजह से वो बनाने लगते हैं। और फिर देखिए, चाय बनाते ही बनाते खूब तेज़ से पानी होने लगा था, काफ़ी तेज़ पानी हो रहा था, और घर में समझ में नहीं आता। जब छत में जाओ या बाहर जाओ तभी समझ में आता है। और देखिए पानी काफ़ी तेज़ हो रहा था, और बच्चे डटे हुए थे काम करने में, क्योंकि छोटा वाला बेटा तो कपड़े लेने गया था उसमें भीग गया था, और बच्चे गोबर वगैरह समेटने लगे थे उसमें भीग गए थे। फिर ये देखो, ये खली लेके आया था, और जैसे ही देखा कि वीडियो बना रही हूँ तो तुरंत भाग गया। और जानवरों को पानी बहुत अच्छा लगता है, और इस मौसम में जानवर भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। जिस तरह से पौधे और इंसान खुश हो जाते हैं उसी तरह से जानवर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जंगली जानवरों के लिए तो ये पानी बिल्कुल वरदान के जैसा है, क्योंकि उनको तो इस तरह से पानी मिलता ही नहीं। और फिर देखिए मैं लिखने लगी थी भजन, और फिर शाम के समय भजन लिख काफ़ी देर लगती है भजन लिखने में भी। और अभी तो मुझे बहुत सारे काम बाकी थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था वो था मक्खन निकालना। तो कई दिन से सोच रही थी मक्खन निकालने के लिए, नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि जब मन नहीं होता किसी काम को करने का, और जब तक मन से हम सोचते नहीं किसी काम को करने के लिए तब तक फिर वो होता भी नहीं है। तो जिस दिन मन बना लो कि आज मुझे ये काम करना है, फिर वो अपने आप ही हो जाता है। और ये देखिए बस 2 मिनट में ही इस तरीके से मक्खन निकल आता है। ना ताकत लगानी पड़ती है,
ना कोई मेहनत करनी पड़ती है, ना कोई ट्रिक लगानी पड़ती है। बिना ट्रिक के ही बिल्कुल आसानी से, देखिए जैसे ही मैंने पानी डाला और सिर्फ एक साइड में ही घुमाना होता है। और देखिए अगर मैं इसमें फ्रिज का पानी डाल देती तो बिल्कुल समेट के एक साइड में हो जाती ये जो मक्खन है, चाहे जैसे आप समेट लो, लेकिन मैं फ्रिज के पानी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो देखिए इस तरह से इसको निकाल लिया। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश, और इसी तरह से अपना आशीर्वाद मुझे देते रहिए। और देखिए फाइनली मक्खन निकल चुका।